स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग में मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित आपकी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। BEd 2019 फोर्थ बैच के स्टूडेंट्स का पेपर फर्स्ट आज जब इसका हम स्टडी करेंगे उसका नाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव। पिछली क्लास में हम लोगों ने वायु प्रदूषण के क्या क्या रिसोर्स हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग उनके प्रभाव, वायु प्रदूषण का क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जो वायु प्रदूषण के एयर पोल्यूशन का जो प्रभाव है वो किन किन के द्वारा हो रहा है। पहला है हरितगृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट, और दूसरा है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, तीसरा ओजोन परत का विघटन, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, और चौथा जो प्रभाव आ रहा है वो है स्मॉग। तो वायु प्रदूषण का हमारा वायुमंडल है उस पे और हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है जो इन सारे चीज़ के थ्रू दिख रहा है। एसिड रेन जो हमारी ओजोन परत है उसमें विघटन हो रहा है और हमारे जो वायुमंडल है उसमें धुंध जैसा धुआं, स्मॉग छा रहा है, ये सारे प्रभाव हैं। तो आज हम लोग हरितगृह प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। हरितगृह प्रभाव क्या क्या है इसके बारे में जानते हैं। जो हरितगृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इम्पैक्ट जो है वो उस ग्रीन हाउस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जोसेफ फोरियर ने 1827 ईस्वी में किया था। जोसेफ फोरियर ने 1827 ईस्वी में ग्रीन हाउस शब्द का प्रयोग किया और जो ग्रीन हाउस शब्द का प्रयोग उन्होंने किया उसके बाद उन्होंने ग्रीन हाउस क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। ग्रीन हाउस जो है वो जैसे कि जो ठंडे प्रदेश हैं जहाँ पे सूर्य की पूरी ऊष्मा नहीं मिल पाती है वहाँ पे कुछ पौधों को, आपको जैसे कि पता ही है जो पेड़ पौधे हैं उनको सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है उनको उगने के लिए। तो जो ठंडे प्रदेश होते हैं जहाँ पे प्रॉपर वे में सूर्य का जो किरणें हैं, सूर्य की जो ऊष्मा है वो नहीं मिलती है, वहाँ पे हम लोग एक ग्रीन हाउस, एक कांच का घर नुमा आकार बनाते हैं, वहाँ पे पौधों को लगाते हैं। तो उससे क्या होता है जो सूर्य की रोशनी है वो सीधे हमारे उन पौधों पे उस जो कांच का हमारा हाउस बनता है उसके थ्रू जाती है और उनको पूरी उस वातावरण को पूरा गर्म रखती है जिससे कि उन पौधों को उगने में सहायता होती है, मदद मिलती है। तो हम इसको इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं जैसे कि ग्रीन हाउस हम ये ऐसे बनता है, ये कांच का एक घर बना दिया गया है और ये इसके अंदर पौधे लगे हुए हैं, इसके अंदर पौधों को लगाया गया है। तो ये पौधे हैं, आप इसको समझ सकते हैं, ये पौधे हैं और यहाँ पे सूर्य है। ये सूर्य का जो किरणें हैं वो यहाँ ऐसे पड़ती हैं। तो ये जो किरणें पड़ती हैं वो सीधे हम इस कांच का जो घर है उसके अंदर आती हैं और ये अंदर अवशोषित कर लेता है। उसके बाद जो ये पूरा एरिया जो है वो पूरी उसको पूरा ताप मिलता है, गर्म रहता है। उसके वजह से जो ये जिन पौधों को जितनी आवश्यकता है हीट की वो इनको मिलती है जिससे कि इनका जो ग्रो होता है वो बेहतर होता है। लेकिन जब ये किरणें आती हैं सूर्य की तो यहाँ से कुछ किरणें जो वापस जानी चाहिए रिफ्लेक्ट होके वो नहीं जाती हैं, वो ऑब्जर्व कर लेता है। तो जो किरणें जानी चाहिए वो नहीं जाती हैं जिसकी वजह से ये पूरा एरिया जो है हीट हो जाता है। तो जब ये पूरा एरिया हीट रहेगा जो किरणों को वापस जाना है, जैसे कि आप मान लीजिए ये सूरज है और ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। तो यहाँ से सूर्य की जो रोशनी जो किरणें आ रही हैं तो वो जब आती हैं तो यहाँ से कुछ किरणें रिफ्लेक्ट भी होती हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है वो रिफ्लेक्ट होकर के फिर से चली जाती हैं। तो जितनी हमें ताप की आवश्यकता है वही हमारी पृथ्वी पे रहता है जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन जब यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो जितना भी यहाँ पे हीट आ रहा है वो हमारी वायुमंडल को जो है वो गर्म कर रहा है। तो जब ये हीट वापस नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली ये चीज यहाँ का जो हीट है वो गर्म होगा जो कि हमारे वातावरण को गर्म करेगा। उसकी वजह से हमारा वातावरण गर्म होगा तो हमारे बहुत सारी जो पौधे हैं जिनको उतने ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं है वो नष्ट होंगे। और बहुत तरह की जो आज आप सुनते हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इसी के थ्रू जो आ रहा प्रभाव वही है।
जो यहाँ आवरण बना रहता है हमारे वायुमंडल में, ये हमारे वायुमंडल में पृथ्वी के चारों तरफ ये वायुमंडल जो हमारा, यहाँ से जो गैसों को रिफ्लेक्ट होके जाना है वो चली नहीं जा रही है। जब तो क्या होगा, जब वो वापस नहीं जाएंगी तो ये इसे गर्म करेंगी, और जब हीट करेंगी तो यहाँ पे बहुत सारी जो हमारा जीवन है वो नष्ट होगा। तो ये वायु प्रदूषण का प्रभाव है। और जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। ये सब जो गैसें हैं, ये आज क्या है कि वन जो कट रहा है उसके वन कट रहे हैं हमारे, मीथेन जो कचरे, ये नमी होती है उसके द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। तो ये सारी गैसें उत्पन्न हो रही हैं और हमारे वायुमंडल पे ये ग्रीन हाउस इम्पैक्ट बहुत पड़ रहा है। आपके एग्जाम्स में ये ग्रीन हाउस गैस का एक टॉपिक जरूर आता है, कभी इस पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है, कि आपके क्वेश्चन पेपर में अवश्य आएगा। तो आप इसको प्लीज जरूर केयरफुली इसको स्टडीज की करिएगा। और अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर कमेंट करें, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगी। आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।